आज मैं आप सभी को एक ऐसे जगह पर लेकर के आया हूँ जो कभी रियासत हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दियरा राजमहल, जो कभी दियरा स्टेट हुआ करता था। आज मैं उस स्थान पर पहुँचा हूँ जो आज के दिन में सिर्फ खंडहर ही यहाँ पर बचा हुआ है देखने में। और ये मेरे पीछे का नज़ारा है। इस तरफ में अगर मैं कैमरा घुमाऊँ, पीछे महल है। आज भी इस रियासत की कई 100 बीघा ज़मीनें जो है इस रियासत के आसपास बची हुई हैं। दियरा एक धार्मिक स्थल भी है। इसके पास में ही यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर धोपाप धाम है, जो भगवान रामचंद्र से जुड़ा हुआ स्थान माना जाता है। सुल्तानपुर ज़िले में प्रभु श्री रामचंद्र से जुड़ी हुई 3-4 प्रमुख स्थान हैं। आज मैं आप सभी को ड्रोन से इस पूरी रियासत के एरिया को दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ यहाँ की स्टोरी बताऊँगा आप सभी को। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो दोस्तों, ये जो राजमहल है इसके राजा हुआ करते थे कभी कौशलेंद्र प्रताप शाही जी। और यहीं बगल में जो है इंटर कॉलेज है, जो पूरे ज़िले में जिसका नाम है दियरा इंटर कॉलेज का। यहाँ पर बहुत पुराना इंटर कॉलेज है जहाँ पर सारे लोग पढ़ते हैं और आज भी यहाँ पर अध्ययन कार्य होता है। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर गोमती नदी बहती है और गोमती नदी के किनारे ही ये राजमहल है, जो दियरा राजमहल के नाम से आज भी जाना जाता है। पूरे स्ट्रक्चर देख पाएंगे। आज भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं सुबह से ही, जबकि सरकार को चाहिए या फिर यहाँ के लोग चाहें तो इसको पर्यटन की स्थिति से और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो झाड़ियाँ लगी पड़ी हैं ये सब साफ़ किया जा सकता है, जिससे और भी लोगों के बीच में आकर्षण बने, लोग यहाँ तक पहुँच पाएँ। ये गुमनाम सा हो चुका है। यहाँ पर लोकल के लोग ही आ पाते हैं, ज़्यादा लोग यहाँ तक पहुँचते नहीं हैं। लेकिन आज भी जो है ये खंडहर और ये महल जो है यहाँ पर, और इसके बगल में ही कुछ पार्ट है इस महल का जहाँ पर आज भी राजा के वंशज जो हैं, जो उनके नाती पोते हैं, कभी कभार आने जाने काम करते हैं। तो अभी वो स्ट्रक्चर प्रतिबंध है, वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। ये वाला स्ट्रक्चर खाली है जहाँ पर आप लोग कभी अगर आना चाहें तो घूम सकते हैं। बाकी आप लोग को अभी चलकर दिखाते हैं यहाँ का कितना बड़ा एरिया है। और यहाँ से ऊपर चलने के बाद आपको बहुत ही सौंदर्य जो है देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब मेरा ऊपर ड्रोन जा चुका है। अब मैं आप सभी को दिखाता हूँ यहाँ से कितना प्यारा सा नज़ारा दिखता है इस राजमहल का। चारों तरफ देखेंगे जो आसमान की ऊंचाइयों से ड्रोन जा कर के कवर करता है पूरी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा आप सभी को नज़र आएगा। देख सकते हैं इस महल के ऊपर में कुछ लोग अभी भी गए हैं घूमने के लिए। बाकी ये चारों तरफ जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये वो रियासत का हिस्सा है, जो आज भी रियासत के पास में ये ज़मीनें हैं। यहीं से बगल में दियरा बाज़ार है, जो यहाँ के लोकल्स की मार्केट है। तो ये महल का दूसरा वाला पार्ट है जहाँ पर आज भी राजा के वंशज लोग जो है रहते हैं। इस वाले एरिया में जाना प्रतिबंधित है, तो यहाँ पर आप लोग नहीं जा सकते। बाकी ये जो हिस्सा है पूरे महल का, वहाँ पर आप लोग घूम सकते हैं। ये जो सामने जो हिस्सा दिख रहा है ये है यहाँ का इंटर कॉलेज, जहाँ पर आज भी क्लासेज चलते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था है जो पूरे ज़िले में प्रसिद्ध है। तो फाइनली अभी इस वाले जगह से मैं आप सभी को लेकर के इस वाले महल के अंदर चलता हूँ। यहाँ पर देखेंगे पूरी तरीके से ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। और यहाँ पर जो लकड़ियाँ लगी थी, इतनी पुरानी लकड़ियाँ आज भी इस महल को बरकरार रख। पहले के टाइम में कोई भी लोहे के सरिये नहीं होते थे, रॉड नहीं होती थी जिससे इस बिल्डिंग को रोका जा सके। तो ये मोटी मोटी लकड़ियाँ लगाई जाती थी जो आज भी सैकड़ों सालों के बाद में इतने भीगने के बाद मजबूती के साथ में इस महल को रोक के रखे। और यहाँ पर ये जो पोल्स लगे हैं ये सारा कुछ जो है पत्थर में डिजाइन किया हुआ है। और अंदर में चलेंगे तो इसके अंदर कहा जाता है कि 2 गुप्त जो है जगह है, जैसे कहा जाता है सुरंग हैं। एक रास्ते से आप लोग घुसोगे, दूसरे से निकलोगे। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर आप सभी को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से राजा महाराजाओं का महल होता था, स्ट्रक्चर होता था, बनता था। डिजाइनें देखिए ऊपर कुछ इस तरीके से उकेरी गई हैं। यहाँ पर कई रास्ते जो थे उनको बंद कर दिया गया है। जैसा कि देखेंगे ये एक रास्ता है, यहाँ से ये अंदर की तरफ में जाने का। पूरा अंदर जाएंगे तो ये दूसरी तरफ से बाहर निकल पाएंगे। आप लोग देखिए, आज के 10 साल पहले हम लोग यहाँ पर आया करते थे। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो आज के दिन में यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते जाते हैं, देखेंगे साफ़ सुथरा थोड़ा बहुत लग रहा है। पहले इसमें इतनी झाड़ियाँ होती थी, इस तरफ हम लोग आते भी नहीं थे। ये 3 से 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी ऊपर तक। तो ये देख सकते हैं एक रास्ता है पूरा सुरंग जैसा, लेकिन ये ओपन है आगे के छोर से, बीच वाले से पीछे जाने के लिए। जैसा कि मैं बताऊँ कि इस तरफ जब हम लोग आते थे तो यहाँ पर कोई नहीं आता था, पूरा खंडहर था। यहाँ पर पीछे एक कुआँ था। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, देख पाएंगे इस तरफ पूरी झाड़ियाँ लगी पड़ी हैं। और यहाँ से कई बीघे ज़मीन, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर का एरिया जो है अभी भी इस महल के कब्जे में है। बाकी आप लोग देखिए ये स्ट्रक्चर था, ये पूरा टूटा है, इधर झाड़ियाँ लगी पड़ी हैं। ये देखिए ये सब धीरे धीरे जो है खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये कुआँ है जिसकी गहराई आज भी काफ़ी ज़्यादा है।
इसको जूम करके दिखाता हूँ। नीचे मिट्टी दिख रही है, पानी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर में, लेकिन ये उस टाइम का कुआँ है। और यहाँ पर देखेंगे ये जो बगल, यहाँ से ये क्राड रहा होगा, कुछ रहा होगा जिससे पानी जिसके सहारे ऊपर लाया जाता रहा होगा। बाकी इस तरफ में देखेंगे वैसे दूसरा रास्ता है इस तरफ में जाने का, और चारों तरफ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो अभी आप लोग कुछ सीढ़ियों से ऊपर लेकर के चलते हैं कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये सीढ़ियाँ भी इस तरीके से स्ट्रक्चर की गई हैं कि आप सेम डिज़ाइन है ऊपर से नीचे तक, आप लोग आ कर के इसमें जो है कभी कभी इंसान भूल जाता है कौन से सीढ़ी से किस वाले फ्लोर पर पहुँचे, और यहीं पर घूमता रहता है। तो देखिए ये पूरा बिल्डिंग है, और यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर पहले के टाइम में बना हुआ था जो अब टूट चुका है। तभी ऊपर में काफ़ी आ चुके हैं, और यहाँ से मैं आप सभी को दिखाऊं तो इस तरह में भी स्ट्रक्चर टूटा हुआ है। फ़िलहाल मैं आप सभी को यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये नीचे पूरा टूटा हुआ है, इस तरफ में जाएंगे तो ये भी टूटा है, और ये सामने की तरफ देख पाएंगे कुछ इस तरीके से सामने का पूरा नज़ारा है। ये देखिए ये भी राजा के किले का हिस्सा है, इस तरफ में भी किले का हिस्सा, और सामने की तरफ कॉलेज है, और ये पूरा स्ट्रक्चर है ऊपर तक। तो फाइनली दोस्तों अभी आ चुके हैं एकदम ऊपर वाले फ्लोर पर, और यहाँ से मैं आप सभी को दिखाऊँ पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। इस तरफ में देखेंगे तो ये पीछे की तरफ नदी का किनारा है, तो ये पूरा घास फूस आप सबको नज़र आएगा पीछे। बाकी ये जो बाग दिख रही है ये सब अभी भी राजा के ही कब्जे में है, इन्हीं का ये ज़मीन है। और इस तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर मंदिर का बना हुआ है। इस तरफ में देखिए छोटे छोटे गेट बने हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए, और ये पूरा जो है बिल्डिंग है। और सामने की तरफ ये है इंटर कॉलेज रानी महंत कुमारी सरदार वल्लभ भाई, जहाँ पर आज भी इंटर तक की क्लासेस चलते हैं। बाकी इसके सामने जाएंगे तो यहाँ पर अगर मैं जूम करूँ तो ये मंदिर दिख रहा है जो राम जानकी मंदिर है, गोमती नदी के बिल्कुल किनारे में। बाकी ये स्कूल का पूरा स्ट्रक्चर है, आप लोग इधर देखेंगे तो ऐसे है। और यहाँ पर देखिए ये मोर बनाए गए हैं डिज़ाइन में। तो राजा महाराजा जो होते थे वो कुछ इस तरीके से किला बनवाते थे जिससे यहाँ पर बाहरी दुश्मनों का आक्रमण हो तो उसमें सेफ़ रह सकें, अपने किले को अपने लोगों को बचा सकें, क्योंकि अगर किले पे कोई विजय पा गया तो फिर राजा की हार होती है। तो इस डिज़ाइन से बनाया जाता है, उसमें कुछ गुप्त रास्ते रहते हैं, मोटी मोटी दीवारें होती हैं, कुछ ऐसा। उस तरफ में इतना आधुनिकीकरण नहीं था, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो है बनाई जाती हैं जिससे सूचना को पहुँचाने में आसानी हो राजा के पास तक। तो ऐसे स्ट्रक्चर डिज़ाइन किए जाते थे, और ये एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी आप लोग को जैसा बताया सामने की तरफ पीली वाली बिल्डिंग भी इसी महल का हिस्सा है। इस तरफ में देखेंगे तो ये भी इसी महल का हिस्सा है। इसके बगल में भी एक स्ट्रक्चर है, वो भी इसी महल का हिस्सा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है अलग अलग भाग में जो है बनवाते हैं राजा लोग, जो अलग अलग पार्ट में, कहीं पर रानियों के रहने के लिए, तो कहीं पर खुद के लिए, कहीं पर दरबार लगता है, तो कहीं पर उनके मंत्री वगैरह अगर रहते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो है प्रोवाइड करनी पड़ती है एक बड़े से शासन को चलाने के लिए। बड़ा सा जो राजमहल होता है, क्योंकि रियासतें जो थी आज के जैसे प्रदेश होते हैं कुछ इस तरीके से होते थे, जिस राजा का जहाँ तक एरिया होता था उसका वहाँ तक शासन चलता था। तो बाकी आप लोग देखेंगे एक प्यारा सा घर यहाँ पर बना हुआ है, और ये पूरा नज़ारा आप लोग जब इस किले के ऊपर पहुँचेंगे तो यहाँ से पूरा चारों तरफ देखेंगे तो 2 से 3 किलोमीटर दूर का एरिया जो है एक बार में आप सभी को सीधा सीधा नज़र आता है। ये पीछे देखेंगे ये बाग होगा अभी भी हैं यहाँ पर, और खेत बन चुके हैं काफ़ी सारी ज़मीनें, और धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। राजा के लोग भी यहाँ पर नहीं रहते, कुछ ज़मीनें बेच भी दी जाती हैं। तो ऐसे ऐसे जो है ज़मीनों की कमी भी होती जा रही है। बाकी जो चीज़ें यहाँ पर थी उस टाइम में वो भी धीरे धीरे टूटता जा रहा है और बिखरता जा रहा है। यहाँ से बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर आप सभी को गोमती नदी बहती हुई नज़र आएगी, और इसी गोमती नदी के किनारे ये राजा का महल है। ऐसा भी कहा जाता है कि पहले राजा के महल से डायरेक्ट जो है एक गुफ़ा बनाई गई थी गोमती नदी तक, जहाँ पर कहा जाता है कि रानी स्नान करने के लिए गुफ़ा के रास्ते से जाती थी। तो दोस्तों ये था दियरा राजमहल, जिसका स्ट्रक्चर आज भी आप सभी को टूटा फूटा देखने को मिल जाएगा। इसके कुछ पार्ट हैं जिसमें अभी भी लोग रहते हैं, राजा के जो नाती पोते हैं उनके वंशज लोग रहते हैं एक पार्ट में। बाकी जो है ये जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ ये हमेशा के लिए खुला रहता है, आप लोग आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेफ्टी पर्पज़ का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो इसलिए आप जब भी आएँ तो 1-2 लोगों के साथ में आएँ इस वाली जगह पर। बाकी आप लोग एरिया देख ही रहे हैं, पीछे की तरफ में ये जो जंगल पेड़ पौधे दिख रहे हैं ये भी आज भी राजा की रियासत के अंदर में ही है। ये पुराना स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं जो अब धीरे धीरे साल दर साल जो है खंडहर में तब्दील होता जा रहा है, क्योंकि इसका कोई भी मरम्मत नहीं होता है और सरकार का भी इस पर कोई भी नियंत्रण ना है, और ना ही इसको पर्यटक की दृष्टि से कोई संरक्षित किया गया है। तो आज भी ये सिर्फ राजा के कब्जे में है, और इस तरीके से टूटा फूटा आप सभी को देखने को मिलेगा। तो जब भी आप लोग आइए
तो कोशिश करिए अगर आपके पास टाइम हो तो इसको देख करके जरूर जाइएगा। तो आशा करता हूँ आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी हुई, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।